देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं, जो आपको एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन तो 100% दिखेगा ही दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप देखोगे जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे ना प्रीवियस ईयर का, तो 100% आपका ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इस टाइप का। ठीक, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, जैसे √6 ऐसे ऐसे कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक, पहला बात, जब प्लस में रहेगा तो 2 बार 3 बार नहीं रहेगा। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई में 2 बार रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे, उसको कैसे हमने सॉल्व किया था, बड़ा तरीका था, कॉन्सेप्ट भी बताया था और आपको ट्रिक भी बताया था। ठीक है, वो आप पिछला वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो प्लस में दिया रहेगा और इनफाइनाइट तक दिया रहेगा। कहाँ तक दिया रहेगा, इनफाइनाइट। अब ये क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, आप चाहो तो मौखिक आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, तो दोनों चीज देख लो। पहला, अगर प्लस इनफाइनाइट तक रहे तो पहला 6 लिखना, इसका 2 फैक्टर करना। फैक्टर कैसा, 3 दूना 6 आ गया, 3 2 6 आ गया। दोनों फैक्टर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। आई रिपीट, अब कहोगे सर इसको 6 1 या 6 भी तो होगा, तो 6 1 फैक्टर नहीं लेंगे, 6 और 1 में डिफरेंस 5 का हो गया ना, तो इसलिए डिफरेंस जिसमें 1 का रहेगा वही 2 फैक्टर आप चूज करोगे, सेट करोगे, और इस दोनों में जो बड़ा, जो प्लस रहे तो जो बड़ा वैल्यू होता है यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका मौखिक जवाब देने का तरीका, बिना कलम चलाए। लेकिन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप समझो पहले तब दिमाग लगाओगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन 12 प्लस √12 प्लस √12 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसका मौखिक आंसर क्या होगा, 4। क्यों आएगा 4, बहुत अच्छी बात, इन्होंने 4 बोल दिया। अब 12 का जो फैक्टर करोगे तो सबसे बेस्ट आपका 4 और 3 ही आएगा। 4 3 या 12, यस और नो, डिफरेंस दोनों में कितना हो गया, 1, तो हो गया, हमारा काम हो गया। तो आंसर सबसे बड़ा वैल्यू इस दोनों में कौन है, 4 ही है ना, तो प्लस रहे तो 4 आंसर बड़ा आंसर, और यही अगर माइनस रहे तो छोटा आंसर। एक नया बात हमने बता दिया राजीव। तो इसमें अभी फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आपको दिख जाएगा एग्जाम में, तुरंत टिक मार देना, आगे बढ़ जाएगा, आपको 10 सेकेंड नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहे, ठीक है, मान लो 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे कर करके दिया हुआ। अब क्या आंसर होगा भाई, तो अब फिर आप क्या करो, पहले 20 का फैक्टर निकालो, ध्यान से देख लो। 20 का फैक्टर कहोगे सर 5 आप बोल लेंगे, आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि 5 4 जा 20 होता है, दोनों में अंतर 1 होता है। अब कहोगे सर 10 2 जा भी 20 होता है, लेकिन डिफरेंस 8 हो गया, तो वो नहीं लेना। 5 4 जा अगर 20 हुआ, तो अब चूंकि ये आंसर अंदर में क्या है, माइनस है, तो ध्यान रखना माइनस रहे तो छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रहेगा ना आपको। प्लस रहे, इनफाइनाइट तक रहे, तो उसका 2 फैक्टर करना, और दोनों फैक्टर में अंतर 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये होना चाहिए, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वही आंसर होगा। लेकिन जब आपका माइनस दिया रहेगा तो दोनों फैक्टर में जो छोटा वैल्यू होगा यही आंसर होगा। इसका ट्रिक्स है, आप 10 सेकेंड में आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये समझ में आ गया। अब आप उनको ये बताइए इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आखिर ऐसा ट्रिक क्यों बना। तो ट्रिक तो समझ गए, आप ट्रिक पहले लिखिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आप साइड में नोट करके ये भी लिख लीजिए, प्लस रहने पे बड़ा वैल्यू आंसर और छोटा मतलब माइनस रहने पे स्मॉलर वैल्यू आंसर, ये आप लिखिए, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसका डिस्कस कर लीजिए। समझने के लिए कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में सीधा ट्रिक से आगे बढ़ो, काम करो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इसको आप लेट कर लो। मान लो x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट मान लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना,
है बहुत आसान, लेकिन आपको समझना होगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक ही रूट कटेगा, ध्यान रखना। स्क्वायर से रूट कटता है, लेकिन यहाँ तो अनंत बार रूट है, तो एक ही रूट कटेगा। तो ये रूट इससे कट जाएगा, लेकिन अंदर वाला तो रहेगा ना, वो तो रहेगा। तो ये 6 बाहर आ जाएगा, 6 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आजाद हो गया, ठीक है। और ये प्लस रूट अंडर क्या रहेगा, ये तो इनफाइनाइट तक है, तो जितनी मर्जी उतना लिख सकते हो, जितनी मर्जी उतना लिख सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से देखना, कहोगे सर ये चीज तो वापस वही दिख रहा है, इसको अगर ढक दे तो जहां से शुरू किए थे वही दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है। तो इसमें 3 बार रखोगे, 4 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज तो वही आ गया। और इसका वैल्यू क्या है, क्या है इसका वैल्यू, तो इसके बदले में हम क्या रखेंगे, x, ये हो गया 6 और ये हो गया x²। अब आपका एक इक्वेशन बन गया, x का वैल्यू आपको चाहिए ना, तो ये हो गया आपका x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। याद करो 10th क्लास जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, द्विघात समीकरण, तो इसको सॉल्व करते थे, मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे। तो अब यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 0 करोगे, जो हम फैक्टर कर रहे हैं। x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, और यहाँ 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये दोनों 0 आ गया। तो यहाँ से x माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, x माइनस 2 भी 0 हो गया। तो x का मान 2 आ गया और x का मान 3 आ गया। तो 3 वाला आंसर लिए, 2 वाला आंसर नहीं लिए। हाँ, 3 वाला 2 आंसर तो ले लिए, लेकिन 2 वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो प्लस में था, तो प्लस तो ये भी था ना, प्लस दोनों प्लस आया, लेकिन 3 का आंसर आया। क्योंकि इसमें बड़ा क्योंकि ये 2 से बड़ा वैल्यू देगा आंसर। अगर रूट 5 भी रखते, एक सिंगल रूट होता, ये नहीं होता, मान लो रूट 6 ही रहता, रूट 6 का भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 2 से ज्यादा होता है। इसलिए ये 2 छोटा वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, 2 से बड़ा ही आएगा ना, इसलिए बड़ा वैल्यू ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, लेकिन बनाना कैसे है, वो ट्रिक वाला जो मेथड है हम उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसको आप जल्दी लिखिए, हम अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए अब एक क्वेश्चन हम इस रूप में लेके आए, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। 56 रूट अंडर 56 कहाँ तक, इनफाइनाइट। और ये x का वैल्यू इस टाइप का दिया रहेगा और x का वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं 3 आएगा या 2 आएगा, देखिए बहुत अच्छा अलग अलग आंसर आ रहा है। तो सबसे पहला काम 56 है, तो इसका हम 2 फैक्टर 8 और 7 आएगा। आपको पता है बड़ा वैल्यू आंसर लेना है, तो आंसर यहाँ पे 8 आ जाएगा। इधर कोई कहानी, कोई दिक्कत बना नहीं, कोई प्रॉब्लम बना नहीं। अब इधर 8 आया, तो इधर भी 8 का पावर कुछ हो सकता है क्या, 64 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो इधर क्या करोगे, 8 की पावर 2 लिख दोगे, और वो बाहर में जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, 64 को 64 को 8 की पावर 2 इंटू वो कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन देना, तो ये हो गया 8 का पावर 1। ध्यान से देखना, और यहाँ 8, तो बेस दोनों कैंसिल हो जाएगा, यस या नो, पावर पावर के इक्वल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। ये 6 को इधर खींच के ले आओ, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो x का मान क्या हो गया, 7/2। ध्यान रखना, x के साथ जो रहता है वही नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। बहुत लोग 2/7 बोल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, 7/2 आ गया। और ये निकालना बहुत आसान है, बशर्ते आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। आपको विद इन 1 मिनट तो आराम से इस क्वेश्चन को रंग के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बॉक्स को रंग दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपको विद इन 10 सेकेंड आपको मौखिक ही आंसर देगा, बशर्ते ये तरीका आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन और अभी लिखिए जल्दी फटाफट, रूट अंडर। देखते हैं अब ये क्वेश्चन जो बना दे वही आज का हीरो बनेगा। रूट अंडर 42 अप टू इनफाइनाइट, 6 की पावर x माइनस 5। अब x का वैल्यू निकाल के बताओ, जरा ध्यान से देख लो।
क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे माइनस दे दिया। तो अब इसका पहले मौखिक आंसर आप लोगों को मालूम है, मन में कर सकते हैं। 42 का 7 छक्के 42, 7 6 जा 42 आ गया, तो 7 माइनस है तो आंसर 6 आएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। 42 का हो गया 7 और 6, क्योंकि माइनस है, क्या है माइनस है, इसलिए छोटा वैल्यू आंसर लेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए वही डिटेल मेथड कर सकते थे। फिलहाल अभी देख लो आप, इसका तो आंसर 6 आ गया, और उधर क्या है 6 की पावर x माइनस 5 आ गया आंसर। वो कटने के लिए तैयार है। x का वैल्यू क्या आंसर आया? 5 नहीं, नहीं 5 नहीं आएगा, 7 आएगा। 7 भी नहीं आएगा। ध्यान से देखो, इधर का 6 आया, उधर 6 की पावर x माइनस 5, ये बेस कट गया, तो 1 इज इक्वल टू x माइनस 5। x का वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। ये आपका एक हटा दो। आंसर है। ये हमेशा पावर 1 रहता है, हाँ, समझ गया। तो ये ध्यान रखना, बेस कट गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आप अच्छे से समझ लीजिए। पूरा वीडियो बढ़िया से देख देख के इस चीज़ को समझिए और नोट कर लीजिए, कहीं कहीं लिखिए, तो बड़ा अच्छा ट्रिक है, आपको ये काम आएगा। और अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और लोगों को बता दीजिए, ठीक है। जो आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, ठीक। तो